साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल चिरंगी क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में पढ़ा था। यदि आप इसके पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और जसपुर सामरी पाठ के कुछ ऐसे की पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का लोकेशन हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाना चाहूँगा कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आप हमारे छत्तीसगढ़ को देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा पूरा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा आपका जसपुर जिला। जसपुर जिला के बाद बगल में देख रहे होंगे आप सरगुजा जिला है, और सरगुजा जिला से ही सटा हुआ कौन सा है आपका बलरामपुर जिला। तो ये इन 3 जिलों में ही मुख्यतः आपको जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार देखने को मिल जाएगा। आपने अब मैप में देख लिया कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का मैप में लोकेशन कहाँ पर है। अब चलिए इससे कुछ की पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं या देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो सबसे पहला की पॉइंट्स याद रखिएगा कि मैंने आपको 4 प्राकृतिक प्रदेश बताए थे। कौन कौन से? पहला मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ का मैदान, एंड दूसरे नंबर पर बताया था मैंने आपको दंडकारण्य का पठार, एंड तीसरे नंबर पर बताया था आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार, एंड चौथे नंबर पर बता रहा हूँ जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो उन चारों प्राकृतिक विभाजनों में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है वो सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, ये पहला बिंदु याद रखना है। और जो यहाँ से दूसरा की पॉइंट से याद रखना है कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार मुख्यतः आपको 3 जिलों में देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से जिले होंगे? तो पहला आपका सरगुजा जिला, सरगुजा जिले के बाद आपको बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला के बाद आपको इसके बाद देखने को मिल जाएगा संपूर्ण जसपुर जिले में। ठीक है, तो 3 जिले कौन कौन से? सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला एंड संपूर्ण जसपुर जिला। याद रखिएगा, ये जो सूरजपुर जिला है, बलरामपुर जिला, इसके मात्र कुछ पाठी प्रदेशों में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार हुआ है। नेक्स्टली यहाँ से एक पॉइंट यह भी याद रख सकते हैं कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी जो विस्तार हुआ है उसका कोई क्षेत्रफल भी तो होगा। तो इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें, यह 6208 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ से जो और की पॉइंट क्षेत्रफल से याद कर सकते हैं कि प्रतिशत में भाई कितना हुआ है, तो इसका प्रतिशत में 4.59% इसका विस्तार हुआ है। इसके आगे आप जसपुर सामरी पाठ से अन्य की पॉइंट्स यह याद रख सकते हैं कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के जो शैल समूह यानी चट्टानें, वो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो जसपुर सामरी पाठ में मुख्यतः आपको जो चट्टानें मिलेंगी वह दक्कन ट्रैप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि दक्कन ट्रैप शैल समूह में कौन से खनिज का भंडारण रहता है। तो दक्कन ट्रैप शैल समूह में आपको मुख्यतः बॉक्साइट का भंडारण देखने को मिल जाएगा। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की प्रमुखता खनिज कौन सी होगी? तो वह आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्टली बिंदु यहाँ से याद कर सकते हैं कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा आपको लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी में हम जानते हैं कौन से फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको दलहन, तिलहन, इन सारे फसलों का उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें होंगी वो कौन कौन से हो जाएंगी? आपकी दलहनी फसलें हो जाएंगी, तिलहनी फसलें जो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की प्रमुख फसलें हो जाएंगी। नेक्स्टली यहाँ से यह याद रख लीजिएगा कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में आपको मुख्यतः 3 नदियाँ देखने को मिल जाएंगी। पहली जो नदी आपको देखने को मिल जाएगी वह आपको शंख नदी देखने को मिलेगी, और दूसरी नदी जो देखने को मिलेगी वह आपको मांड नदी देखने को मिलेगी, एंड तीसरे नंबर पर है ईब और मैनी नदी। ठीक है, ये 3 नदी आप याद रखिएगा। कौन कौन सी नदी? पहली शंखिनी नदी, दूसरा मांड नदी, तीसरा ईब और मैनी नदी। ये तीनों नदियों का नाम आप याद रखिएगा कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ यही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को कुछ उप विभागों में बांटा गया है
कि छोटे छोटे उपभोगों में बांट दिया गया ताकि इससे अध्ययन करने में सुविधा हो। ठीक है, तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को मुख्यतः 6 उपविभाग में बांटा गया है। ठीक है, वो 6 उपविभाग को देख लेते हैं। पहला उपविभाग का नाम है मैन पाठ, दूसरे उपविभाग का नाम है जारंग पाठ, तीसरे उपविभाग का नाम है सामरी पाठ, चौथे उपविभाग का नाम है जमीर पाठ, पांचवें उपविभाग का नाम है जसपुर पाठ एंड छठवें उपविभाग का नाम है आपका पंडरा पाठ। अब हम 6 उपविभाग को मैप में एक बार लोकेशन देखेंगे कि ये 6 उपविभाग हमारे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैन पाठ के लोकेशन के बारे में कि मैन पाठ का लोकेशन हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में कहाँ पर दिखता है। तो आप हमारा देख पा रहे हो कि ये रहा सरगुजा जिला, और सरगुजा जिला के इस एरिया में पाया जाता है आपका मैनपाट तहसील, और इसी मैनपाट तहसील में आपको मैनपाट का विस्तार देखने को मुख्यतः मिल जाएगा। ठीक है, ये रही बात आपके मैनपाट उपविभाग की। दूसरा आ जाते हैं जारंग पाठ। ठीक है, जारंग पाठ की भी बात करें तो यह भी आपको सरगुजा जिले के यहाँ पर मिलेगा आपको सीतापुर तहसील। कौन सी तहसील? सीतापुर तहसील, और इसी सीतापुर तहसील में आपको जारंग पाठ का विस्तार देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ से कुछ की पॉइंट्स और भी बनेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा। पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, आगे रहे उसके बाद सामरी पाठ कि सामरी पाठ कहाँ पर पाया जाता है। तो सामरी पाठ मैं बताया था बलरामपुर में पाया जाता है। बलरामपुर में आपको एक तहसील मिलेगा, तहसील का नाम है कुसमी तहसील। इसी कुसमी तहसील में आपको सामरी पाठ का विस्तार देखने को मिल जाएगा। अगले जो चौथे नंबर पर है जमीर पाठ। जमीर पाठ भी इस जो सामरी पाठ है उसके जस्ट ऊपरी भाग, यहाँ पर आपको कौन सा मिल जाएगा? जमीर पाठ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ही देख लेते हैं, 5वें नंबर पर है जसपुर पाठ। जसपुर पाठ यानी ये जो जसपुर जिला का जसपुर तहसील है, इसी क्षेत्र में को पूरा कहा जाता है क्या? जसपुर पाठ। और एक तरफ से देखा जाए तो पूरा जसपुर जिला में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार हुआ है। और लास्टली है पंडरा पाठ। पंडरा पाठ बात करें तो जो बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, जसपुर जिला के, तो वहीं पर पाया जाता है। पंडरा पाठ को ही नाम दिया गया है बगीचा का नाम। ठीक है, तो हमने एक बार इसके मैप के लोकेशन को देख लिया। हमने देखा कि मैन पाठ और जारंग पाठ यह आपको सरगुजा जिले में पड़ेंगे, सामरी पाठ और जमीर पाठ बलरामपुर जिला में, जसपुर पाठ और पंडरा पाठ ये आपको जसपुर जिला में संपूर्ण देखने को मिल जाएगा। अब हमने मैप में लोकेशन देख लिए, अब इसको एक बार ओवरव्यू के रूप में देखेंगे कि मैन पाठ से क्या क्या की पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपको याद रखने हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी मैप में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैन पार्ट के बारे में कि मैन पार्ट से ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपका सरगुजा जिला। ठीक है, मैंने बताया सरगुजा जिला में पाया जाता है क्या? मैन पाठ तहसील। तो आप देख पा रहे हो ये रहा आपका पूरा मैन पाठ का तहसील। ठीक है, ये वाला पूरा मैन पाठ का एरिया है, यहीं पर आपको देखने को क्या मिल जाएगा? मैन पाठ। ठीक है, ठीक है, यहीं तक उसका विस्तार पूरा हुआ है। ठीक, इतना बात समझ में आ रही है। तो मैन पार्ट से चलिए कुछ की पॉइंट्स याद करते हैं जो आपको याद रखनी है। पहला जो की पॉइंट्स यहाँ से याद रखिएगा कि मैन पार्ट की जो है औसतन ऊंचाई वह कितनी है, यह कई एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए कितना है, तो 1152 मीटर इसकी औसत ऊंचाई जो है मैन पार्ट की है। दूसरा जो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का सबसे जो ठंडा प्रदेश है, ठीक है, कौन सा सबसे ठंडा प्रदेश, वह आपको मैन पार्ट ही देखने को मिलेगा, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा प्रदेश है वह कौन सा होगा? मैन पार्ट, और इसे क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ का? शिमला। ठीक है, और यहाँ से जो तीसरा की पॉइंट्स याद रख सकते हो कि 1962 में हमारे भारत में तिब्बतियों को शरण दिया गया था, और यही मैन पार्ट का इलाका है जहाँ पर तिब्बतियों को रहने के लिए जगह दिया गया था। ठीक है, यहाँ से और अन्य की पॉइंट्स क्या बन सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइगर हिल पाया जाता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर हिल के साथ यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात भी पाया जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्टली ये जो मैन पार्ट है, मैन पार्ट से एक नदी निकलती है।
ठीक है। उस नदी का नाम क्या है? मांड नदी, है ना। याद रखिए, कई एग्जाम में पूछा गया है कि मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मांड नदी का उद्गम आपको मैनपाट तहसील से देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो लास्टली पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि मैनपाट आखिर प्रसिद्ध क्यों भाई, तो मैनपाट में आपको मुख्यतः चाय, नाशपाती और टाऊ की खेती बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, है ना। किसकी? टाऊ की। तो इसी कारण जो है मैनपाट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो मैनपाट से मैंने क्या क्या की पॉइंट्स बताया, मैंने पहला की पॉइंट्स आपको बताया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो मैनपाट का विस्तार आपको हमारे सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील में देखने को मिल जाएगा, पहला की पॉइंट बताया। दूसरा की पॉइंट बताया इसकी औसतन ऊंचाई के बारे में, तो इसकी औसतन ऊंचाई 1152 मीटर है। तीसरा की पॉइंट्स मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा स्थल है वह कौन सा होगा, आपका मैनपाट तहसील, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। जो 5वें नंबर पे जो मैंने की पॉइंट बताया कि 1962 में तिब्बतियों को शरणार्थी दिया गया था, शरण दिया गया था, तो उनको रखा कहाँ गया था, तो हमारे इसी मैनपाट में इनको रखा गया था। छठे नंबर पर मैंने बताया कि मैनपाट में एक टाइगर हिल और सरबंजा जलप्रपात भी पाया जाता है। एंड 7वें नंबर पर बताया कि ये पाट प्रदेश से, तो पाट प्रदेश से किसी नदी का भी तो उद्गम हुआ होगा, तो इस पाट प्रदेश से आपको मांड नदी का उद्गम देखने को मिल जाएगा। और 8वें नंबर पर मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ प्रमुख फसलें होती है जिसके कारण मैनपाट और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। वो फसलें कौन कौन सी होगी आपकी? चाय, नाशपाती, टाऊ की फसलें प्रसिद्ध है, ठीक है। हमने पूरा मैनपाट के बारे में कवर अप कर लिया है। अब हम देखेंगे जारंग पाट के बारे में कि जारंग पाट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप हमारे देख पा रहे हैं सरगुजा जिला, और मैंने बताया कि सरगुजा जिले में ही किसका विस्तार देखने को मिलेगा? जारंग पाट। तो आप हमारे मैप में देख पा रहे हैं मैनपाट के जस्ट नीचे वाला जो ये वाला पर्सन है ना, ये आपका कौन सा देखने को मिलेगा? सीतापुर तहसील। और इसी सीतापुर तहसील में आपको जारंग पाट का विस्तार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा की पॉइंट्स यहाँ से यह याद रख सकते हैं कि जारंग पाट आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है भैया, यहाँ भी तो कुछ विशेष होगा ना। तो जारंग पाट में आपको मुख्यतः बॉक्साइट का उत्पादन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है बॉक्साइट के लिए यह प्रसिद्ध है, बॉक्साइट बहुत ज़्यादा यहाँ से खनन किया जाता है, इस कारण जारंग पाट जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो यह सरगुजा जिले के सीतापुर तहसील में इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते रहते हैं सामरी पाट, है ना। अब सामरी पाट को मैंने बताया था आपको कहाँ पर मिलेगा इसका विस्तार, तो इसका विस्तार आपको बलरामपुर जिला में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि बलरामपुर जिला में कहाँ पर इसका विस्तार हुआ है, ठीक है। सामरी पाट के विस्तार की बात कर लेते हैं, तो सामरी पाट का विस्तार आपको बलरामपुर के जिले कुसमी में हुआ है। कौन सा? कुसमी। देख लेते हैं कुसमी कहाँ पर है, आप मैप में देख पा रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा कहलाता है? कुसमी। इसी क्षेत्र में आपका सामरी पाट का विस्तार हुआ है। यहाँ से की पॉइंट्स क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? गौरलाटा। क्या है? गौरलाटा। याद रखिए छत्तीसगढ़ की ये सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या मैंने यहाँ से की पॉइंट्स बताया कि सामरी पाट कहाँ पर स्थित है? सामरी पाट आपको कुसमी, बलरामपुर के कुसमी तहसील में स्थित है। अगला की पॉइंट्स क्या याद रखाया कि सामरी पाट में ही आपको गौरलाटा देखने को मिल जाएगा जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, ठीक है। हमने पाट प्रदेश में सबसे जो ऊंचा पाट प्रदेश है वह कौन सा है? सामरी पाट प्रदेश है। थर्डली जो देख लेते हैं वह कौन सा है? जमीर पाट। कौन सी है? जमीर पाट। मैंने बताया कि जमीर पाट का भी विस्तार आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो बलरामपुर जिला में ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। यहाँ मैंने बताया आपका कौन सा मिल जाएगा? कुसमी तहसील। और कुसमी तहसील के जस्ट ऊपर में देखने को मिलेगा
आपका सामरी, है ना। यहीं पर आपको सामरी का विस्तार देखने को, सामरी पाठ का विस्तार देखने को मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं कि सामरी पाठ इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सामरी पाठ आपके इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ भी आपको बॉक्साइट का उत्पादन सबसे या उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और जामीर पाठ को ही बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। याद रखिएगा, बॉक्साइट का मैदान किसको कहा जाता है? जमीर पाठ को, जो कहाँ स्थित है? आपका बलरामपुर जिला में स्थित है। क्या क्या मैंने इसके बारे में बताया कि जमीर पाठ आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको सबसे पहले तो यह आपको बलरामपुर जिला में मिलेगा। जमीर पाठ विशेष क्यों है? तो यह इसे बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। इसे बक्सर का मैदान और बक्सर की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जमीर पाठ के अलावा जसपुर पाठ एवं पंडरा पाठ के बारे में। मैंने बताया कि जसपुर पाठ यानी पूरे संपूर्ण जसपुर जिला में इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स बनते हैं कि जसपुर पाठ से आपको आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो पहला की पॉइंट याद रखना है कि विस्तार कहाँ से हुआ है। तो मैंने अभी विस्तार बताया, विस्तार कहाँ पर? जसपुर जिला में। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि पंडरा पाठ को छत्तीसगढ़ का ऊंचा सबसे बगीचा कहा जाता है ना। पंडरा पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला की पॉइंट, यहाँ पर चाय और लीची की फसल सबसे अधिक होती है और यहाँ से जो है 3 नदियों का उद्गम हुआ है। पहली नदी कौन सी है आपकी? कन्हार नदी। ठीक है, दूसरी नदी शंख नदी, है ना। तीसरी जो नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ईबुआ मैनी नदी। कौन कौन सी नदियाँ बताया मैंने? कन्हार नदी, शंख नदी और ईबुआ मैनी नदी। ये 3 प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।